तुलसी को मिल जाता है 10 लाख साड़ियों का ऑर्डर, वहीं नोएना को होता है काफ़ी ज़्यादा दुख। जी हाँ दोस्तों, आपका फेवरेट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के कल के एपिसोड में हमने देखा कि यहाँ पर नोएना जो होती है वो कॉल लगाती है मिहिर को, तो वो मिहिर से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर मिहिर बोलता है कि मैं लड्डू खा रहा हूँ नोएना डार्लिंग, तुम्हें तो पता है मुझे शुगर है फिर भी मैं लड्डू खा रहा हूँ क्योंकि तुम गई हो यहाँ पर ऑर्डर लेने के लिए और मुझे पता है तुम ऑर्डर लेकर ही आओगी। ऐसे में यहाँ नोएना बताती है कि हमें ये डील नहीं मिली। नोएना अपने मैनेजर से पूछती है कि हम इस कंपनी को कैसे बचा सकते हैं। इस पर कंपनी का मैनेजर बोलते हैं कि हमें तो यहाँ पर सारा एम्प्लॉय लोगों को काम भी नहीं दे रहे हैं, अब एम्प्लॉय भी ये कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे में हम लोग कंपनी बंद करना पड़ जाएगा। ऐसे में नोएना बोलती है कि हम आपसे सलूशन मांग रहे हैं, आप मुझे बोल रहे हैं कि कोई सलूशन ही नहीं है। ऐसे पे यहाँ मिहिर बोलते हैं नोएना को कि यहाँ इनके पास जादू का छड़ी थोड़ी ना है कि ये जादू का छड़ी घुमाए और सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसे में वो मैनेजर को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। दूसरी ओर हम देखेंगे कि तुलसी, अजय, अंगद और वृंदा रहती है जहाँ पर वो बात करते हैं बिजनेस को लेकर। यहाँ पर तुलसी बोलती है अजय से कि 10 लाख ऑर्डर मिले हैं लेकिन हम तुम्हारे इसमें कंपनी में तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ उतनी जगह नहीं है। इतने में यहाँ पर अजय बोलता है मैं जानता हूँ कि हमें कहाँ जगह मिलेगी इतनी साड़ियों को पूरा करने के लिए। ऐसे में तुलसी पूछती है कहाँ। ऐसे में हिचकिचाते हुए अजय बताता है कि मिहिर अंकल के वेयर हाउस में। तो ऐसे में यहाँ पर जो तुलसी होती है वो हिचकिचाती है और बोलती है नहीं, हम ये नहीं कर सकते। यहाँ पर अजय बोलता है कि अगर हम ऐसा करते हैं जो मिहिर के ऊपर लोन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और हमें अपना काम भी कर सकते हैं। ऐसे में उनसे थोड़ी ना कोई मदद मांग रहे हैं, हम तो उन्हें मदद कर रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ पर पैसा चाहिए और हम वो पैसा दे सकते हैं। दूसरी ओर हम देखेंगे कि नोएना यहाँ मिहिर को रोककर पूछती है कि यहाँ पर 6 साल हो गए कंपनी को, तुमने आज तक पलट के देखा ही नहीं, तुम तो मुझे भी इग्नोर कर रहे। मिहिर बोलता है कि मैंने इतने साल कंपनी को दिए, मैंने मेहनत से काम की, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला। मैंने सोचा था कि मेरे वंश आगे इस कंपनी को बढ़ाएंगे, लेकिन वो लोग तो पलटकर इस बिजनेस को देखें ही नहीं। बात है अंगद का, वो अपना लाइफ जी रहा है, करण अपना बिजनेस कर रहा है विदेश में, और वही मैंने ऋतिक को दिया था ये कंपनी, लेकिन मैंने सोचा था ऋतिक कर लेगा लेकिन वो भी ये नहीं कर पाया। अगर मैंने उसको बोला तो वो अपना जान ही लेने चला गया, तो मैं उसको कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। यहाँ मिहिर ये सब बोलता है और इमोशनल होता है। यहाँ नोएना भी फिर कुछ नहीं बोल पाती है। दूसरी ओर हम देखेंगे कि ऋतिक को अजय बुलाता है रेस्टोरेंट में जहाँ पर वो मिलकर सारी बातें करने वाला है। यहाँ पर अजय सारी बातें बताता है कि कैसे माँ को यहाँ पर मिला है 10,000 साड़ी बनाने का ऑर्डर। ये सुनकर यहाँ ऋतिक काफ़ी खुश होता है और बोलता है मैं जानता था कि मेरी माँ ये सब कर लेगी। ऐसे में यहाँ पर अजय बताता है कि लेकिन हमारे पास जगह नहीं है जहाँ पर हम इतनी साड़ियों को बना सके। ऐसे में अजय बोलता है कि तुम मेरी एक मदद कर सकते हो चाहो तो, अगर तुम अपने कंपनी में हमें जगह दे दो, ये साड़ी बनाने के लिए बदले में हम तुम्हारा लोन अमाउंट भरने में हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर अजय बताता है इसके लिए तुलसी माँ नहीं मान रही है, तुम्हें ही आकर बात करनी होगी। ऐसे में यहाँ पर ऋतिक जो होता है वो तुलसी माँ के पास आता और वो बोलता है कि माँ मैं कुछ भी नहीं कर पाया मैं अपने कंपनी के लिए। यहाँ पर तुलसी पूछती है क्या मिहिर ने तुम्हें कुछ बोला क्या। तो ऐसे में यहाँ पर जो ऋतिक होता है वो बोलता है कि मैंने तो अपनी जान लेने की कोशिश की थी लेकिन आप ही ने मुझे बचा लिया, आपने मुझे क्यों बचाया। वैसे भी मैं इस कंपनी को कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कंपनी ये डूब रही है। तो यहाँ पर ऋतिक बताता है कि मैंने सुना था कि पापा नोएना आंटी से बोलते ये सारी बातें कि वो कैसे मैं इस कंपनी को ऊपर नहीं लेके गया, पापा ने हर
चीज़ में मेरी मदद की है इस कंपनी को आगे बढ़ाने में, लेकिन मैं ही नहीं कर पाया। लेकिन ये सब मैं वहाँ पर रहकर सुन लेता हूँ। तो ये सारी बातें वो ऋतिक तुलसी को बताता है और तुलसी ये सब सुनकर अपने बेटे से बोलती है, तू रो क्यों रहा है, पहले तो तुम चुप हो जाओ और रो मत। और यहाँ तुलसी बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। यहाँ पर ऋतिक बोलता है कि आप ही बोलते थे कि मुझे तुझ पे बहुत भरोसा है और मैं कर लूँगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तुलसी बोलती है कि मैं तेरी मदद करूँगी और वो मान जाती है कि वो ऋतिक के कंपनी में 10 लाख की साड़ी का ऑर्डर वो कंप्लीट करेगी। दूसरी ओर हम देखेंगे कि यहाँ अजय आता है मिहिर के पास और उससे बोलता है कि आप हमारी मदद की है और आप अनजान बन रहे हो। यहाँ पर अजय बताता है कि मुझे पता है जो आप अननोन नंबर से फ़ोन किए थे कि कोई हमारी साड़ियों को नुकसान पहुँचाना चाहता है, तो वो आप थे जो मुझे कॉल किए थे। यहाँ पर मिहिर बताता है कि उसने कैसे सुना था यहाँ पर रणविजय का जो वो बात कर रहा था अपने दोस्त से कि उसे ये साड़ियाँ ख़राब करनी है। इसी की बेसिस पे उस मिहिर ने यहाँ पर कॉल किया था अपना नंबर बदल कर यहाँ अजय को। लेकिन अजय बताता है कि मैंने आपकी आवाज़ पहचान ली थी और मैंने ट्रू कॉलर पर भी देखा था कि ये कौन शख्स है जो हमारी हेल्प कर रहा है। समझ गया था कि आपने ही हमारी हेल्प की है। यहाँ पर मिहिर बताता है कि मैं नहीं चाहता था कि ये बात तुलसी को पता चले कि मैंने उसकी हेल्प की, नहीं तो वो चीज़ उसे अच्छा नहीं लगता। तो बोलता है कि क्या आपकी कंपनी नीलाम होने वाली है, मैंने सुना था। तो ऐसे में यहाँ मिहिर बोलता है कि ये कंपनी कभी नहीं डूबेगी, यहाँ पर तुलसी इस कंपनी को सेव करेगी, मुझे पता है। दूसरी ओर हम देखेंगे कि यहाँ अंगद बोलता है तुलसी को कि ये कंपनी डूबने वाली है और आप उनके साथ ये हाथ मिला रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर तुलसी बोलती है, मैं अपने बेटे ऋतिक के लिए यहाँ पर ये कंपनी को डूबने नहीं दूंगी। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी और अपडेट्स